इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के इस बयान पर कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा यह उनका निजी विचार है। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था और करोड़ों परिवारों की जड़ें वहां जुड़ी हुई थीं। शायद उन्होंने अपने व्यक्तिगत इतिहास या भावनाओं का उल्लेख किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है। हम भारत की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानते हैं। किसी के व्यक्तिगत बयान को पार्टी की नीति से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जो भाजपा के लोग सैम पित्रोदा के बयान पर हंगामा कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां से पैसा आता है और अमेरिका का दबाव भी रहता है। सैम पित्रोदा ने बस अपनी व्यक्तिगत भावना जाहिर की है, इसमें क्या गलत है? हम सब इंसान हैं और रिश्तों में भावनाएं होती हैं। राजनीतिक लाभ के लिए बयान को विवादित बनाना भाजपा की आदत है। कांग्रेस हमेशा शांति और भाईचारे में विश्वास रखती है, राजनीति में नफरत नहीं फैलाती। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके लिए उनका आभार। जया प्रदा जी जो 3 बार सांसद रह चुकी हैं, इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाती आई हैं। उन्होंने समुद्र तटों और महासागर में छोड़े गए कचरे को इकट्ठा करके सफाई सुनिश्चित की है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन मजबूत होता है। हम सबको मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे प्रयासों को जारी रखना चाहिए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा कलम बांटने पर HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, छात्र कलम और किताबों की पूजा करते हैं, लेकिन देखिए वे उसे कैसे फेंक रहे हैं। या उनकी मानसिकता तलवार की है। ऐसा व्यवहार अराजकता और जंगलराज की सोच को दर्शाता है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई बदमाश या सिर्फ संत का वेश धारण करने वाला इसमें शामिल है, तो वो सच्चा संत नहीं है। शिक्षा का सम्मान जरूरी है। ऐसी हरकतें समाज के लिए गलत संदेश देती हैं और युवाओं को संस्कार से दूर ले जाती हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। यह अच्छी बात है कि वे नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन उनके पिता ने नौकरी के बदले ली थी, उसका मालिकाना हक अब तक क्यों बरकरार है? पितृपक्ष के इस समय मिसाल पेश करिए। जो जमीन आपके नाम है, उसे अब अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और भूमिहीनों को दान कर दीजिए। जब आपने वो जमीन बच्चों के रूप में पाई थी, तब आप नाबालिग थे, आपका नियंत्रण नहीं था। आज नई पीढ़ी को ईमानदारी दिखानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निरीक्षण किया और बताया कि लगभग 320 किलोमीटर लंबा पुल और पुल निर्माण का कार्य पूरी गति से पूरा हो चुका है। सभी स्टेशनों पर काम तेजी से जारी है और नदियों पर पुलों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम निर्धारित समय पर प्रगति पर है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का समय काफी कम होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के आधुनिकीकरण के सपने को साकार कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, देश भर में वोट चोरी को लेकर चिंता का माहौल है और यहाँ के युवा भी इस विषय पर चिंतित हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने, वोटों की रक्षा करने और हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का नया नारा दिया है। ये नारा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हमें मिलकर इस लड़ाई में साथ देना होगा ताकि जनता का विश्वास लोकतंत्र पर कायम रहे और वोट की पवित्रता बनी रहे। विपक्ष की भूमिका इसी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भवानीपुर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 17 सितंबर को आप सभी ने मुझे अपनी शुभकामनाएं भेजी, जो पूरे भारत और दुनिया भर से मिली। सभी का व्यक्तिगत धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन ये प्यार और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम मिलकर देश को नए आयामों पर ले जा रहे हैं और सभी का सहयोग आवश्यक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंगली डेयरी में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा, पहले गोबर नालों में बहा दिया जाता था, जिससे यमुना नदी प्रदूषित होती थी। अब गोबर गैस संयंत्र के साथ ये इलाका साफ रहता है। लोग गोबर धन से कमाई करते हैं और यमुना भी साफ होगी। यह पर्यावरण और स्थानीय विकास के लिए एक बड़ी सफलता है।
हालांकि यह शर्मनाक है कि केजरीवाल झाड़ू पार्टी गौ माता को भी राजनीतिकरण करती है और पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया। तब उन्होंने क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग को शिकायतें दी थीं, जिसमें तमाम तथ्य और सबूत शामिल थे। इसके बावजूद 8 महीने बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरटीआई लगाकर भी जानकारी मांगी, लेकिन जवाब में कहा गया कि यह व्यक्तिगत जानकारी का मामला है, इसलिए साझा नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहा है और जनता से छुपा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उन्होंने सरकार और आयोग से मांग की कि इस गंभीर मुद्दे की जांच कर पूरी पारदर्शिता से जानकारी जनता को दी जाए ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।